बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन एट अ कंडक्टिंग सरफेस। स्टूडेंट्स, हमने जो पिछला टॉपिक कवर किया था उसमें आपने देखा था कि वो भी हमने मतलब कि कंडक्टिंग मटेरियल ही लिया था जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन कंडक्टिंग मटेरियल वो हमने देखा था। अब हमने देखना है कि जो कंडक्टिंग सरफेस है, ऐसा सरफेस यानी कि जो कंडक्टिंग के काबिल है, उस पे जो है ना रिफ्लेक्शन किस तरह से होती है, रिफ्लेक्शन एट अ कंडक्टिंग सरफेस। अब देखें, अब जो हमारा पिछला टॉपिक था इसी समझ लेंगे उसी का ही पार्ट है। अब इससे जो है ना हमें एक बात वाजे हो जाएगी कि जो कंडक्टर है एक अच्छा रिफ्लेक्टर है या अच्छा जो है आप कह सकते हैं कि ट्रांसमीटर है। अब देखें, सबसे पहले व्हेन देयर इज अ चार्ज एंड करंट देन द बाउंड्री कंडीशंस आर। अब हमारे पास चार्ज भी है, करंट भी है, तो बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या होगी? पहले पहले हमारे पास होता एप्सिलॉन वन ई वन परपेंडिकुलर टू एप्सिलॉन टू ई टू, यानी कि जो परमिटिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड पहले मीडियम की होती थी वो इक्वल टू होती थी परमिटिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे यानी कि परपेंडिकुलर होती थी दूसरे मीडियम के। अब वो यानी कि इस तरफ आ जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब क्यों? क्योंकि हमारे पास चार्जेस हैं फ्री, तो यहाँ पे रहो एफ आएगा। और पहले होता था बी वन परपेंडिकुलर टू बी टू। अब ये यानी कि पहले मीडियम का मैग्नेटिक फील्ड होता था वो परपेंडिकुलर होता था दूसरे मीडियम के, अब वो इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये जीरो। और तीसरी जो हमारे पास है ये देख लें, तीसरी है हमारे पास ये वाली बाउंड्री कंडीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल पहले मीडियम की इक्वल टू होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे मीडियम के पैरेलल, यानी कि पैरेलल होती थी। अब उसको इस तरफ ले आया, जीरो हो गया। अब चौथी जो हमारे पास होती थी वन ओवर म्यू वन बी वन पैरेलल इज इक्वल टू वन ओवर म्यू टू बी टू पैरेलल के। अब यहाँ पे दूसरी तरफ से इस साइड पे ले आया तो हमारे पास अब करंट भी है, सरफेस करंट। ये हमारे पास आएगा के एफ क्रॉस एन। एन क्या शो कर रहा है? इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब ये बाउंड्री कंडीशन किस केस में है? जब हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं। अब देखें, तो सबसे पहले हमने कहा कि अगर तो हमारे पास ओहमिक कंडक्टर होगा तो हमारे पास सरफेस पे कोई करंट नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि हमेशा करंट जो होगा उसके अंदर इनसाइड इनसाइड होगा, सरफेस पे नहीं होगा। तो आप देखें, सपोज दैट एक्स वाई प्लेन फॉर्म अ बाउंड्री बिटवीन नॉन कंडक्टिंग एंड अ कंडक्टिंग मीडियम। ये एक्स है, ये वाई है। अब एक मीडियम ये वाला हमारे पास जो है हम मान लेते हैं कि क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास कंडक्टिंग। अब देखें जिस तरह ये है, पहला नॉन कंडक्टिंग, दूसरा हम मान लेते हैं क्या है हमारे पास कंडक्टिंग मटेरियल है, ये वाला हम मान लेते हैं कि कंडक्टिंग मटेरियल है ये वाला, और ये नॉन कंडक्टिंग है। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले इंसिडेंस क्या होंगी, इंसिडेंस वेव्स सिंपली जिस तरह हम लिखते हैं वही, ई आई जेड एफ टी। ई आई यहाँ पे वो भी आएगा टिल्डे, जेड एफ टी यहाँ पे ई नॉट आएगा क्योंकि कोई भी डायरेक्शन ले रहे हैं। तो आप देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा वो एक्स डायरेक्शन में पोलराइज्ड होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होगा वो वाई डायरेक्शन में जो है पोलराइज्ड होगा। ये आ गई बी की जगह पे हमारे पास वही रिलेशन, वहां पर वन ओवर बी ई नॉट आता था, तो बी इक्वल टू होता था वन ओवर बी वन ई नॉट ई आई के वन जी माइनस मगर टी, क्योंकि के वन पहला मीडियम ले रहे हैं तो के वन आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में पोलराइज। रिफ्लेक्टेड के लिए क्या आएगा? अब देखें, चूंकि रिफ्लेक्टेड बैक जाती है तो वहां पे मीडियम में तो वो माइनस आएगा साथ। ये देखें जिस तरह ये माइनस आ रहा है, ई नॉट आर ई आई माइनस के वन जी माइनस ओमेगा टी एक्स डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड में माइनस वन ओवर वी वन आएगा और यहाँ पे माइनस के वन जी आएगा, बाकी भाई वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पोलराइज होगी। ट्रांसमिटेड के लिए टी वही, अब मीडियम दूसरा हो गया क्योंकि वेव जो है अंदर घुस गई है वो ट्रांसमिट हो गई है, तो दूसरा मीडियम। मैग्नेटिक फील्ड में वाई कंपोनेंट आएगा। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड का वही रिलेशन अब है ट्रांसमिशन के लिए जो हमने पढ़ा था के और ओमेगा वाला। अब के टू आएगा क्योंकि दूसरा मीडियम है, के टू और ओमेगा ई ना टी आई के टू जी माइनस ओमेगा टी वाई डायरेक्शन। जो इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन की वेव्स हैं उसमें तो मैग्नेटिक फील्ड का हम वो वाला यानी कि रिलेशन पुट करेंगे वन ओवर बी वाला, वन ओवर बी ई नॉट। जो ट्रांसमिशन के लिए आएगा वहां पे आएगा के ओवर ओमेगा वाला और ई नॉट। देखें के टू ओवर ओमेगा और ई नॉट, ये रिलेशन आ गया, वाई कंपोनेंट उसका पोलराइज्ड हो रहा है। अब देखिए, अब हमने कहा कि पहले हमने बताया कि के क्या है, विच इज अटेनुएटेड एज इट पेनिट्रेट इनटू द कंडक्टर्स।
कि हमने उसकी पेनिट्रेशन बताई थी कि वो कितनी यानी कि अंदर घुस जाती है और उसमें एम्पलीट्यूड में कितनी कमी आती है। अब जब हम ले रहे हैं बाउंड्री कंडीशन जीरो, इस बात को आपने समझना है, जब हम ले रहे हैं बाउंड्री कंडीशन एट जी इज इक्वल टू जीरो, ये रीजन जी इज इक्वल टू जीरो ले रहे हैं, जिस डायरेक्शन में प्रोपिगेशन हो रही है इस डायरेक्शन में वो जीरो ले रहे हैं, तो ये कौन सा केस बन रहा है आपको फौरन समझ आ जाना चाहिए। जिस तरह हमने बाउंड्री कंडीशन पुट की थी नॉर्मल इंसिडेंस में, जब हमने रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन देखी थी नॉर्मल इंसिडेंस में, वहां पे भी यही चीज थी कि जी इज इक्वल टू हमने जीरो किया था। ठीक है, अब देखें वहां फिर हमने जब जी इक्वल टू जीरो था हमारे पास, देखें वहां पे हमारी कौन सी बाउंड्री कंडीशन वैलिड हुई थी, सिर्फ हमारे पास बाउंड्री कंडीशन वैलिड हुई थी पैरेलल वाली, परपेंडिकुलर, क्योंकि ऑलरेडी वो ट्रांसवर्स वेव्स तो हैं, तो परपेंडिकुलर वेव जो है उसके क्या बनाती थी, जीरो का एंगल बनाती थी, लेकिन पैरेलल वेव जो है उसके यानी कि हम कहेंगे कि एप्लीकेबल होंगी, तो हम कौन सी बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे, सिर्फ पैरेलल वाली, तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन इक्वल टू जीरो हो जाएगी। दूसरी बाउंड्री कंडीशन वो भी जीरो, क्योंकि हमने बता दिया जब रीजन जी जीरो पे लेंगे तो परपेंडिकुलर वाली जीरो हो जाएंगी कंडीशन, फर्स्ट एंड सेकंड बाउंड्री कंडीशन जीरो। अब देखें थर्ड बाउंड्री कंडीशन हमारे पास थी ई वन पैरेलल माइनस ई टू इक्वल टू जीरो, यानी कि ई वन जो पहले कंडक्टर मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो पैरेलल थी दूसरे मीडियम के इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब इसको इस तरह हम पहले मीडियम में देखें हमारे पास इंसिडेंस भी आएगी और रिफ्लेक्शन भी, ये तो आपको अब जहन नशीन हो जाना चाहिए कि जब हम फर्स्ट मीडियम की बात करेंगे तो रिफ्लेक्शन और इंसिडेंस की बात आएगी, और जब सेकंड मीडियम की बात करेंगे तो ट्रांसमिशन की बात है, क्योंकि वो ट्रांसमिट हो चुकी होंगी दूसरे मीडियम में। अब बस वही उसकी वैल्यूज लिख दी पहले मीडियम में, ई नॉट आई प्लस ई नॉट आर इज इक्वल टू ई नॉट टी के। फोर्थ बाउंड्री कंडीशन है वन ओवर म्यू वन बी वन परपेंडिकुलर बी नॉट आर। अब देखिए ये किस तरह से पुट की, हमारे पास होती थी ना वन ओवर म्यू वन और बी वन में मैंने आपको बताया दो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, कौन से, एक इंसिडेंस वाला एक हमारे पास रिफ्लेक्शन वाला, तो ये आ गए बी नॉट आई बी नॉट आर। इनके साथ आप देखें जब हम इसका रिलेशन पुट करेंगे वो इस तरह नहीं आएगा, रिफ्लेक्शन और मैं इंसिडेंस की बात कर रहा हूँ, तो देखें मैंने कहा था जब रिफ्लेक्शन और इंसिडेंस की बात करेंगे रिलेशन हमारा फुल होगा वन ओवर बी वन वाला, जब यानी कि वन ओवर बी वाला, जब ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो के और ओमेगा वाला हमारे पास रिलेशन फोर होगा। देखें वन ओवर म्यू है, और जब हम बी वन की जगह वैल्यू पुट करेंगे ई नॉट आए और वी वन उसका बहर, और माइनस आ जाएगा माइनस ई नॉट आर और वी वन, ये देखें इस तरह से आ गई। अब देखें ये जो दूसरा हमारे पास मीडियम है वन माइनस वन ओवर म्यू टू, मैंने बताया यहाँ पे के वाला रिलेशन होगा, तो के ओवर म्यू टू और ये ओमेगा ई नॉट टी के, इसको हम लिख सकते हैं दूसरी तरफ पे जाके ये प्लस का हो जाएगा, यानी के टू ओवर म्यू टू ओमेगा एप्सिलॉन टी ई नॉट टी, इसको हम ये जब उस तरफ जाएगा तो इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू टू ओमेगा म्यू वन मी वन के टू, और ये सारी चीज जो है किसके इक्वल होती है, बीटा के इक्वल होती है, ये वाली चीज म्यू टू ओमेगा के टू म्यू वन वी वन के, ये बीटा के इक्वल आ गई। अब देखें आपके पास कौन सी दो इक्वेशन आ गई हैं मेन, एक आपके पास ये इक्वेशन आ गई है ये वाली ई नॉट आई माइनस ई नॉट आर इक्वल टू बीटा ई नॉट टी के, एक हमारे पास रिलेशन आया ये वाला ई नॉट आई प्लस ई नॉट आर इक्वल टू ई नॉट टी के। अब आप देखें जो आपने रिलेशन देखा था कहाँ पे, नॉर्मल इंसिडेंस पे, सेम टू सेम यही रिलेशन बना था हमारे पास, यही बाउंड्री कंडीशन फॉलो हुई थी, यही हमारे पास कोफिशिएंट्स की वैल्यू आई थी ई नॉट आर की और ई नॉट टी की, क्योंकि हम अलग अलग वैल्यूज फाइंड नहीं कर सकते कोफिशिएंट्स की, तो हम रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन को इन टर्म ऑफ इंसिडेंस बताते थे, यानी कि ई नॉट आर इक्वल टू हमारे पास वहां पे भी वन माइनस बीटा और वन प्लस बीटा ई नॉट आई के, और ई नॉट टी भी यहाँ पे इस तरह आया था टू ओवर वन प्लस बीटा ई नॉट आई के। ये किस तरह आया था, ये आप मेरी जो है मेरे ख्याल में हाँ थर्ड वीडियो होगी रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एट नॉर्मल इंसिडेंस, उसमें ये मैंने इसका प्रूफ भी बताया हुआ है कि किस तरह से ये जो है ना प्रूव होता है, ये किस तरह से ई नॉट आर की और ई नॉट टी की वैल्यूज आती हैं, ये बिल्कुल एज इट इज आ गई। हाँ अब देखिए यहाँ पे जब हमने बताया कि रिजल्ट आर, ये देखें रिजल्ट्स आर आइडेंटिकल टू दी वंस अप्लाई एट द बाउंड्री कंडीशन बिटवीन नॉन कंडक्टर। अब देखिए वहां पे हमारे पास कंडीशन थी नॉन कंडक्टर्स की, बट बी इज कम्प्लेक्स है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास बीटा है वो कम्प्लेक्स है, इसके ऊपर टिल्डे है, वहां पे टिल्डे नहीं था। अब हमने कंडीशन बतानी है कि अगर हम परफेक्ट कंडक्टर्स को देख रहे हो तो उसकी कंडक्टिविटी इन्फिनिटी होती है, यानी कि सिग्मा इक्वल टू इन्फिनिटी, जब सिग्मा इन्फिनिटी होगी तो साफ ज़ाहिर है के टू इन्फिनिटी हो जाएगा। अब जब के टू इन्फिनिटी है ये वाली चीज, तो उस जगह पे बीटा भी इन्फिनिटी हो जाएगा ये चीज। अब देखें जब ये इन्फिनिटी है तो आप इस रिलेशन को पुट कर सकते हैं इन वैल्यूज में,
अगर देखें आपने बीटा को इन्फिनिटी पुट किया, ये इससे कट गया, ये वाली चीज बच्चा क्या 1/1, यानी कि ई नॉट आर इक्वल टू ई नॉट आई के। और यहाँ पे जब बीटा की इन्फिनिटी पुट करेंगे ये तो जीरो हो जाएगी सारी, यानी ट्रांसमिशन वाली सारी की सारी इक्वेशन जीरो हो गई। सिर्फ इक्वेशन कौन सी बची, ई नॉट आर इक्वल टू ई नॉट आई, सिर्फ माइनस उसके साथ आएगा। ये देखें ई नॉट आर इक्वल टू माइनस ई नॉट आई, ये सिर्फ हमारे पास बचा है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ टोटल रिफ्लेक्शन होगी, ट्रांसमिशन जो है जीरो होगी। मतलब कि कंडक्टर जो है अच्छे, आप क्या कह सकते हैं कि टोटल, यानी कि वो अच्छे रिफ्लेक्टर हैं, आप उसे ट्रांसमीटर नहीं कह सकते या एब्जॉर्बर नहीं कह सकते। वो जो है अच्छे रिफ्लेक्टर हैं, और वो उसके रिलेशन हमारे पास ये है कि यानी कि जो रिफ्लेक्टेड वेव्स होंगी इक्वल टू होंगी नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस के। और एक्सीलेंट गुड कंडक्टर गुड मिरर, जो मिरर्स होते हैं आप कह सकते हैं कि वो एक्सीलेंट या गुड कंडक्टर्स हैं आपके पास। और इसके नीचे एक और भी मिसाल दी हुई है कि आप उसके ऊपर अगर सिल्वर की कोटिंग करते हैं तो उसमें क्या फर्क आएगा, यानी कि कुछ वेव्स जो हैं वापसी रिफ्लेक्ट बैक होंगी, यानी कि चूंकि वो एक अच्छा रिफ्लेक्टर है, तो बाकी जो है यानी कि कुछ जो है ना अब्जॉर्ब हो जाएंगी जो आप उसकी कोटिंग करेंगे, जब उसके ऊपर जो है ना आप कोटिंग करेंगे। मजीद आपका जो टॉपिक था वो यहाँ तक था, हमने बताना था कि कंडक्टर्स जो हैं वो यानी कि अच्छे जो है आपके पास रिफ्लेक्टर्स होते हैं। ये हमने आज देखना था, और ये जो है ना हमने ड्राइव किया रिलेशन। मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।